नमस्कार, आप देख रहे हैं विजयदशमी स्पेशल कालचक्र। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजयादशमी पर मंगलकारी मूर्ति, चमत्कारी चौपाई और शुभकारी तिलक से दूर होगा हर कष्ट और खुल जाएगी किस्मत। देखिए विजयादशमी स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज है विजयादशमी का पावन त्योहार। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है और इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। आज के शुभ मौके पर आपको भी मिले हर कार्य में सफलता, आपके भी जीवन से दूर हो जाए सारी बाधाएं और बुराइयां और मिले आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि राम दरबार की कैसे राशि अनुसार पूजा करने से, राम दरबार के सामने बैठकर कौन सा पाठ करने से, राम दरबार के सामने कौन सा भोग लगाने से हर परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजयादशमी स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:41 तक थी। इस समय दसवीं तिथि शुरू हो चुकी है। धनिष्ठा नक्षत्र कल सुबह 4:23 तक रहेगा और गंड योग रात 12:29 तक। इसके बाद वृद्धि नामक योग शुरू होगा। आज विजयदशमी है। विजयदशमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है दिन में 1:57 से 2:42 तक। ये विजय मुहूर्त भी है। और विजयादशमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 1:12 से 3:27 तक। ये अपराह्न मुहूर्त है। आज रवि योग बना हुआ है। आज दोपहर 3:27 से पंचक शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि रावण की मृत्यु पंचक में ही हुई थी, इसलिए 3:27 पर पंचक शुरू होगा और 4 बजे शाम को रावण का पुतला दहन किया जाएगा। रावण का पुतला दहन करके और प्रतीक के रूप में अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश समाज को दिया जाएगा। देखिए, सुख शांति के लिए, धन दौलत और ऐश्वर्य को वरदान पाने के लिए और अपने घर से वास्तु दोष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आज विजयादशमी पर हम सभी को राम दरबार अपने घर में कब स्थापित करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर धन की कमी है तो आज विजयादशमी के दिन अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक जरूर लगाएं और हर गुरुवार को राम दरबार की पूजा जरूर करें। घर की दक्षिण दिशा में अगर वास्तु दोष है, दक्षिण दिशा बहुत खुली हुई है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होंगे और गुस्सा भी बढ़ेगा। ऐसे में आज विजयादशमी पर घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में राम दरबार का चित्र स्थापित करें। घर में सुख शांति के लिए विजयादशमी पर राम दरबार की घर में स्थापना करके राम रक्षा स्तोत्र का हर रोज सुबह शाम पाठ करें। आज विजयादशमी पर शमी और अपराजिता के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज एक ऐसा पंछी है जिसका दर्शन अगर मनुष्य कर ले तो पूरा एक वर्ष इतना आनंदमय व्यतीत होता है कि व्यक्ति जहां हाथ लगाए वहीं सफल हो जाता है। संयोग से ये पंछी किसी किसी को दिखाई भी दे जाता था, दिखाई भी देता है और नहीं भी देता है। उस पंछी के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज विजयदशमी है और आज शस्त्र पूजन का भी मुहूर्त है। जो लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं, रखना भी चाहिए। हमारे यहाँ देवियाँ, जिनको नारी शक्ति कहा जाता है,
दुर्गा के 10 हाथों में हथियार है, काली के 4 हाथों में हथियार है। हमारे यहाँ देवियाँ कोई ऐसी नहीं जिनके हाथ में हथियार ना हो, फिर हमारे पास भी होना चाहिए। सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए होना ही चाहिए। तो आज दशहरा है, शस्त्र पूजन का भी मुहूर्त है। और चलिए अब बात करेंगे मेष राशि की। बात करते हुए राशि अनुसार उपायों की सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपने जीवन से हर परेशानी को दूर करने के लिए मेष राशि वालों को आज विजयदशमी पर राम दरबार की कैसी पूजा करनी चाहिए और भगवान राम को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, आज विजयादशमी पर जो मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर बन रहा है वो ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल व्यय भाव में विराजमान हो चुका है और आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में जाकर के और वो 7वें स्थान पर विराजमान है। तो आज विजयादशमी पर मेष राशि के जातक अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार की कैसे पूजा करें ये मैं बताना चाहूँगा। आज विजयादशमी पर राम दरबार के सामने लड्डू और अनार का भोग लगाएं, सुगंधित फूल राम दरबार पर चढ़ाएं और श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त बाराबंकी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वतंत्र कुमार। अपना सवाल पूछिए आप। हेलो, हाँ बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। सर जी मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है जी। जी मेरा जन्म 22/12/2087 का है जी। 11:40 पे अच्छा। रात्रि में सर। जी जी। मेरी जीविका नहीं चल पा रही है। चलिए स्वतंत्र कुमार जी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप जब भी टेलीविज़न पे फ़ोन लगे तो घबराया मत करिए, इत्मीनान से बात करिए। कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है, हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। 1987 को 2087 आपने कहा है, तो इस तरह से घबराहट में मुंह से बातें निकलनी स्वाभाविक हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने आजीविका के बारे में जो प्रश्न किया है, तो वहाँ बेटा अभी केतु की स्थिति बनी हुई है, सरकारी नौकरी का योग बन नहीं रहा है और समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर में लग करके कुछ काम शुरू कर दो तो शायद सफलता मिल जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी मंगल है, तुम्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यवसाय शुरू कर लेना चाहिए या रियल इस्टेट में नौकरी कर लेना चाहिए। ये सब काम आपके लिए अच्छा है। और अगर ये सब भी काम नहीं कर सकते हैं तो आप दाल, जैसे अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इन दालों का अपना प्रोडक्शन करके, अपनी पैकिंग करके और इसे मार्केट में सीधे बेचने की कोशिश करिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा भविष्य मिल जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आज विजयदशमी पर वृषभ राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग में, जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का गोचर तो ये है कि राहु आपकी राशि में विराजमान है, केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। यह एक अपने आप में बड़ी बात है। तो आज विजयदशमी पर वृषभ राशि के जातक अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार की कैसे पूजा करें ये मैं बताना चाहूँगा। जैसे वृषभ राशि के जातक आज विजयादशमी के दिन राम मंदिर या फिर घर में राम दरबार का चित्र रखें और उनकी आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। सफ़ेद रसगुल्लों का भोग लगाएं और श्री राम स्तुति पढ़ें। जय राम रमा रमनम समनम। शिव जी ने जो स्तुति की है भगवान राम की उत्तरकांड में, वो वाली स्तुति आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 8, शुभ रंग आपके लिए है सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सुजीत। सुजीत जी, आप क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरा जन्म 16 मार्च 1952 है। जी दोपहर को 2:55 में हुआ था। जी। तो पंडित जी, मैं प्रयास बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ना नौकरी लग रही ना कि व्यापार क्षेत्र में मुझे सफलता मिल रही। सुजीत बाबू, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल प्रश्न काल से और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि, मंगल और शनि दोनों की स्थिति तृतीय एकादश में है। जैसे अभी तक आप लगे हुए हैं इसी तरह से निष्ठापूर्वक आप लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 2021 के मई जून तक आप रोजगार परक हो जाएंगे। बशर्ते आपको एक उपाय करना है, हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने पूरे सुंदरकांड का पाठ घी का दिया जलाकर करें और प्रसाद के रूप में बतासा या लड्डू रखें। बाद में वो बतासा लड्डू परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें, स्वयं भी ग्रहण करें। अगर हर शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो जून 2021 तक आप रोजगार परक हो जाएंगे। आपकी बेरोजगारी जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। तो दशहरे के इस पावन पर्व पर पंडित जी आज आपको ढेर सारी जरूरी जानकारी देंगे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बने रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी रहे। उससे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। आज विजयदशमी पर मिथुन राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग, जिससे उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाए, बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। अपनी आप हर परेशानी से मुक्त हो जाएं, इसके लिए राम दरबार की कैसे आप पूजा करें कि प्रभु श्री राम का हाथ आपके ऊपर हर समय बना रहे। तो भाई, विजयदशमी पर आज राम मंदिर में या घर में राम दरबार आपको स्थापित करना चाहिए पूजा स्थान में, और आंख बंद करके प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ ध्यान करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए कि आप मेरे घर में आएं। और उसके बाद चित्र के ऊपर जरा सा जल छिड़कें, एक कलावा रखें, चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद में माला फूल अर्पित करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं और फिर उनके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करें। सुंदर से पात्र में उनके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, सचिन। सचिन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 64 जी। शाम रात को 10:04 पर, और मेरे बेटे का है 2 मार्च 2000 4:44 पर। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे घर लिए पंडित जी, मगर एक भी घर टिकता नहीं है, और बिल्कुल मेरा लड़के का आगे का फ्यूचर कैसा होगा, वो कंप्यूटर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है भाई, पहली बात तो आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आपने अपना जन्म 1967 बताया है, नाम सचिन बताया है, दोनों चीजें मैच करती हुई ज्योतिष के हिसाब से नहीं दिख रही हैं। आपने जहाँ तक अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहा है, वो पढ़ाई में बहुत मध्यम है, बहुत अच्छी शैक्षणिक योग्यता उसकी नहीं बन पा रही है, जिसके कारण सरकारी नौकरी या बहुत अच्छी आजीविका नहीं होगी। उसको रोजगार परख करने के लिए अभी से आपको प्रयास करना चाहिए और खुद आपको भी हनुमान जी की पूजा उपासना करके अपने भाग्य को ठीक करना चाहिए। और आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका बड़े मुश्किल से फ़ोन लगता है, और जब फ़ोन लगता है तो आप कम से कम ऐसा बोलिए कि यहाँ तक सुनाई दे, और इतना जल्दी जल्दी ना बोलिए कि हम सुन ना पाएँ, और लालच मत करिए। अगर फ़ोन लगता है तो सिर्फ अपने बारे में या एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछिए। पूरे खानदान के बारे में अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो टेलीविज़न समय के अधीन है, तो शायद मैं जवाब न दे पाऊँगा, कि आपको बुरा भी लगेगा। और अम्बाला से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अंजना। अंजना जी, आप क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अम्बाला से रंजना बोल रही हूँ। जी बेटा। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैंने हम लोग का भविष्य आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा और अच्छा रहे, और हम लोग घर ले रहे हैं लोन पर, वो जल्दी से ये सध जाए। रजना, कितने साल की हो बेटा तुम?
मैं 1987 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया। तो 30 साल की, तो मतलब 30 साल से 33 साल की आप होने जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि रचना, आपके प्रश्न भाव से द्वितीय भाव में इस समय केतु बैठा हुआ है। अभी अगले 1 साल तक तो थोड़ी सी आपका हाथ टाइट होने का संकेत दिख रहा है, लेकिन 1 साल के बाद आपकी परिस्थिति बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, शनि से तृतीय एकादश है। घर ले लो, कर्ज की चिंता मत करो, कर्ज बड़े आसानी से उतर जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अपने पति से कहना कि वो कर्ज लेते समय मंगलवार के दिन बैंक में कोई दस्तखत ना करें कर्ज लेने के लिए। मंगलवार के दिन दस्तखत ना करें कर्ज लेने के लिए। मंगलवार के अलावा किसी दिन कर्ज लेंगे तो आराम से उतर जाएगा, लेकिन मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज जल्दी उतरता नहीं है। और हाँ, अपने पति से ये भी कहिए कि वो हर समय अपने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहना करें। तांबे का कड़ा पहनने से जहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा वहीं उनका भाग्योदय भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राजीव। राजीव, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार। राजीव बोल रहा हूँ सर, आजमगढ़ से जी। और मेरा जन्म है 1978, 2 जून 1978। जी। हाँ सर, व्यापार को लेके मतलब परेशानी बहुत बढ़ रही है, कुछ भी रोजी रोजगार नहीं चल रहा है कहीं से। राजीव जी, ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय शनि के साथ 20 योग में बना हुआ है प्रश्नकाल में। सचमुच में व्यवसाय की स्थिति वाकई में बहुत खराब चल रही है। व्यवसाय इस समय आपका वेंटिलेटर पर हो गया है, सांस उसको नहीं आ रही है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो गई है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते से आप निकलें कि आपका जीवन सुखमय हो। मैं तो आपको सिर्फ एक सुझाव दूंगा। मेरे सुझाव का आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं। आप 40 दिन तक लगातार किसी शिव मंदिर में जाएं, जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र, इतनी चीज़ें आप शिवलिंग पर अर्पित करें। और थोड़ी सी घर से बना करके भांग ले जाएं और उसके साथ एक पेड़ा रख करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके भांग और पेड़ा वहीं छोड़ दें। और एक घी का दिया जलाना न भूलें। ये उपाय आप 40 दिन लगातार करिए। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो इस समय आपका खराब समय चल रहा है वो भी अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। आज विजयदशमी पर कर्क राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग में, जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए? बताएं पंडित जी। देखिए, आज विजयादशमी पर कर्क राशि के जातकों का जो गोचर है वो ये है कि मकर राशि में शनि के साथ आपका राशि स्वामी चंद्रमा 26 अंश 32 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में हर परेशानी से मुक्ति के लिए आपको राम दरबार की कैसे पूजा करनी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कर्क राशि के जातक आज राम मंदिर में मेवे की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं। अगर आपके अगल बगल कहीं राम जानकी का मंदिर है वहाँ आप जाइए, प्रभु श्री राम का दर्शन करिए, आंख बंद करके ध्यान करिए और जो भी आप प्रसाद के रूप में लेकर गए हैं उसे आप वहाँ श्रद्धापूर्वक ओम नाभ्यासिदंतरिषग्वंशि शणौ द्यौ श्रमवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि, ऐसा कह के 5 बार जल गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। ये जल की आचमनी करिए प्रभु श्री राम के लिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र और रामाष्टक का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं मोहित। मोहित जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए मोहित जी। चरण स्पर्श गुरु जी। सदा सुखी रहिए। मैं मोहित अहरवाल, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, एमपी से बोल रहा हूँ। जी जी। मैं अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी तैयारी चल सकती है, नहीं हो सकती है? नहीं सफलता मिलेगी बेटा।
बिल्कुल नहीं मिलेगी सफलता। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है, अपना समय मत बर्बाद करो। यूपीएससी का नाम बड़ा सुंदर है, लेने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सिद्धि है यूपीएससी क्वालिफाई करना। इसके लिए 14 घंटे 15 घंटे की साधना की जरूरत होती है और आपकी तैयारी अभी बहुत कमजोर है। आपका समय बर्बाद होगा, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर यूपीएससी के चक्कर में पड़ेंगे। आप अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य ढूंढिए, वो आपके लिए ठीक होगा, लेकिन यूपीएससी के लिए आप फिट नहीं हैं। अपना समय बर्बाद न करें। आपको मैं निराश नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपको सही दिशा बता रहा हूं, जिससे आपके समय की बर्बादी और आप अपने को धोखा नहीं दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर उन्नाव से जुड़ चुकी हैं, अंजू। अंजू जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ बोलो बेटा। बोलिए बोलिए। चलिए, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से यही उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब आपका फोन लग जाए तो आप धैर्य के साथ अपना सवाल जरूर पूछें। आज विजयदशमी है और ऐसे में आज ही काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि राम कृपा पाने के सरल और बेहद ही खास उपाय जो आपको अपनी राशि अनुसार आज के दिन जरूर करने चाहिए। राम जी तो हर परेशानी को हर ही लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान हर संकट से हमें पार लगाते हैं। ऐसे में आज आपको विजयदशमी में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, राम दरबार का चित्र हो और उसमें हनुमान जी न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे में आज विजयदशमी पर शिव या दुर्गा मंदिर में जहां हनुमान जी की मूर्ति हो, वहां जाकर के पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना चाहिए और ऊपर से चांदी का वर्क चिपकाना चाहिए। सिंदूर, लाल चंदन, रंगा हुआ अक्षत, लाल कपड़े और जनेऊ ये चढ़ा करके हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद गुड़ और भीगे हुए चने या चने के आटे से बना हुआ पकवान ये भोग लगाकर हनुमान जी को और इसे श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उस पर कलावा लपेटकर हनुमान जी के श्री चरणों में रख देना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। घर में गूगल का धुआं करें और 10 छोटी बत्तियां दीपक में डाल करके गाय के घी के साथ दिया जलाएं और हनुमान जी की कपूर से भी आरती साथ साथ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव का मंत्र है, लेकिन इसे अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आरती में गाया जाता है। तो ये तो रही बात हनुमान जी के पूजा उपासना की। मैंने आपसे एक वादा किया था अभी कि आपको मैं एक ऐसा पंछी बताऊंगा जिसका आज दर्शन कर लेने से पूरा साल वाह वाह हो जाएगा। वो पंछी है नीलकंठ, और वो विजयदशमी के दिन ही प्रायः दिखाई देते हैं। शहरों में दिखाई देते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब हम लोग विजयदशमी के दिन गांव में रहते थे तो जरूर दिख जाते थे। ये नीलकंठ इनका नाम है। ये भगवान शिव के स्पेशल पंछियों में से हैं और बड़े ही शुभकारक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका दर्शन पुण्यदायी माना जाता है। आज जिन लोगों को संयोगवश नीलकंठ के दर्शन हो जाएंगे, उनका समझ लीजिए कि आने वाला साल एकदम मंगलमय होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर उन्नाव से जुड़ चुकी हैं, अंजू। अंजू जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ बोलो बेटा। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से यही उम्मीद करेंगे कि आप जब आपका फोन लग जाए तो आप धैर्य के साथ अपना सवाल जरूर पूछें। आज विजयदशमी है और ऐसे में आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस त्योहार को असत्य पर सत्य, लाल कपड़े और जनेऊ ये चढ़ा करके हनुमान जी की
और इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, प्रीति। प्रीति जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी जी पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम हाँ। प्रीति है जी और मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मेरा जी। जन्म 30/11/1991 है। जी। मैं अपने सेहत से बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी सेहत के बारे में जानना है और पति के व्यापार के बारे में जानना है। उनका जन्म है 15 अगस्त 1987। देखो, ऐसा है कि तुम्हारा जो शुक्र है, तुम्हारे राशि में प्रीति, शुक्र की स्थिति जो बनी हुई है, ये शुक्र नीच राशि में है और तुम्हारे राशि का स्वामी बुध जो है वो नीच के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तुम्हें स्त्रियोचित बीमारी है, खून की कमी है शरीर के अंदर, हड्डियों में दर्द होता है, नसों में खिंचाव होता है। इन सब चीज़ों का एक इलाज बता रहा हूँ जिससे आप पक्का ठीक हो जाएंगी। शनिवार की सुबह सरसों के तेल में अजवाइन उबाल करके अजवाइन को छान कर बाहर कर दीजिए और उस सरसों के तेल से दोनों पैर के तलवे में, दोनों हाथ के तलवे में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में कम से कम 10 मिनट तक सरसों के तेल की मालिश करके फिर गुनगुने पानी से साबुन लगाकर नहा लीजिए और शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाकर 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कर लीजिए। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर लिया तो प्रीति, मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा। हाँ, तुमने अपने पति के व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछा है, तो ये समझो कि तुम्हारे पति भाव से दशम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश बनी हुई है। बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई तक आपके पति के व्यवसाय में सुधार भी होगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा कर पाएंगे। उनको कहिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज पाठ किया करें और भूल करके भी मंगलवार को किसी से कर्ज न लें। जहाँ तक हो सके मंगलवार को अपने ऊपर का लोन उतारने की कोशिश करें। अगर मंगलवार को कर्ज नहीं लेंगे तो विश्वास रखिए निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होगा। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज विजयदशमी पर सिंह राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाए उनको भोग जिससे होगी उनकी हर मनोकामना पूरी, बताएं पंडित जी। देखिए, आज विजयादशमी पर सिंह राशि के जातकों को अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार की कैसे पूजा करनी चाहिए, इस विषय में थोड़ा गंभीर होकर सुनिएगा। सिंह राशि के जातकों को आज सीताराम मंदिर में, अगर कहीं मंदिर आपके नज़दीक है राम जानकी मंदिर, वहाँ जाकर दर्शन पूजन करना चाहिए। मंदिर में गुड़ बेल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक बनेगा आपके लिए 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुनीता। सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां, जय मां, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे दो अपने बारे में और छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 96 और उसने अभी लॉ कंप्लीट किया है, तो प्लीज उसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। और मेरी हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम्स में थोड़ा परेशानी है, मन बहुत उदास है। चलिए सुनीता जी, सबसे पहले आपके बारे में बताऊंगा। आपका राशि स्वामी शनि है। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके परिवार का कलह समाप्त हो जाएगा और आप सेपरेट हो जाएंगी और सुखी जीवन जिएंगी। अभी 17 जनवरी 2023 तक आपके नसों में खिंचाव होना, एसिडिटी गैस का होना, मन का भारीपन लगना और उत्साह की कमी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं। अगर आप थोड़ा सा योग व्यायाम करने लगें, थोड़ा सा सुबह टहलना शुरू कर दें और अपने शरीर में सरसों के तेल का मसाज पीछे की तरफ अगर कराएं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न है तो ये 30 साल का हो गया है और पुत्र भाव का स्वामी शुक्र और दशम भाव का स्वामी शनि और शुक्र की पंचम नवम स्थिति है। अभी ये एडजस्ट नहीं हो पाया है, ये बड़ा चिंता का विषय है और अभी इसको एडजस्ट होने में जहाँ तक मुझे लगता है मई जून तक का समय लगेगा। अगर सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद कर रहा है तो नहीं करना चाहिए,
प्राइवेट सेक्टर में इन्हें काम करना चाहिए, फिर या तो इन्हें अपना व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। अगर ये अपना व्यवसाय कुछ शुरू करेंगे तो निसंदेह ये अगर हार्डवेयर का काम करेंगे, लोहे के हार्डवेयर का काम करेंगे, तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। और बैतूल से हमारे साथ हेमलता जी जुड़ चुकी हैं। आप भी अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी कोयना के बारे में। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1976। जी। समय मुझे पता नहीं है। और मेरी बेटी कोयना की डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 2002, दिन शनिवार, शाम के 4:15 बजे। जी। तो मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, क्या मैं बना पाऊंगी? देखो बेटा, सही बात तो ये है, मैं आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर देना चाहता हूँ। आपका भविष्य, आपका भाग्य तो माता रानी की कृपा से अच्छा है। आप ठीक जिंदगी जी रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने सारे सुख सुविधा से आपको संपन्न किया है, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं ना कि हमें ये बनाना है, हमें ये करना है, हमें ये देखना है, तो यहाँ अहंकार आ जाता है और भगवान हाथ छोड़ देते हैं। आप कौन होते हो उसे डॉक्टर बनाने वाला? आप कोशिश कर सकते हो उसको अच्छी परवरिश देकर, डॉक्टर तो भगवान बनाएंगे उसको। और मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, उससे दसम भाव का स्वामी शनि है। तुम बस एक निमित्त मात्र बन करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। निसंदेह डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात इसके भाग्य के लिए नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पहले साल में सफलता नहीं मिलेगी, दूसरे साल में ही सफलता मिलेगी। इससे भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक काम बेटी को करवा दीजिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक मूंगा दशरथी का जिस पर गणेश जी बने हों, तांबे के लॉकेट में बनवाकर लाल धागे में उसके गले में डलवा दीजिए मंगलवार को। तब आप देखिए कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ाई में भी उसकी गति तेज होगी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज विजयदशमी पर कन्या राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग जिससे होगी उनकी हर इच्छा पूरी, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र गोचर कर चुका है और इस समय शुक्र 2 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है। आप परेशानी से मुक्त हो जाएं, पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो जाए। ऐसे में प्रभु श्री राम की कृपा आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कन्या राशि के जातक आज विजयादशमी पर प्रभु श्री राम के सेवा में सुगंधित वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और नाशपाती का भोग लगाएं। अगर मिल जाए तो अंगूर और तुलसी का पत्ता दोनों भोग प्रसाद के रूप में समर्पित कर सकते हैं। श्री मंगला शासनम इसका पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और दीपक हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। दीपक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 17 जून 1983। 1983? जी जी। 83 जी। समय 10:55 सुबह जी, गोरखपुर जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अब कुछ काम कर रहा था, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ गई। अभी मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ और अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कब तक हो सकता है। तो देखिए दीपक जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके 7वें भाव में विवाह का कारक शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। इसलिए रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाती है और बात खत्म हो जाती है। इसलिए आपका वैवाहिक जीवन नहीं हो पा रहा है। जब तक शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का आप 72,000 जप नहीं करेंगे तब तक विवाह में इसी तरह की उलझनें आएंगी। पहली बात, शुक्र ग्रह का वैदिक मंत्र किसी निकटस्थ कर्मकांडी ब्राह्मण से शुद्ध शुद्ध नोट कर लें या फिर ओम सुंग शुक्राय नमः का 10 माला जप 72 दिन कर लें। इससे आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा और आपके विवाह की पूरी संभावना बनेगी। जहाँ तक व्यवसाय के खराब होने का प्रश्न है
तो देखिए इस समय शनि चंद्रमा का संयोग चल रहा है आपके आजीविका भाव में, जिसके कारण आपके व्यवसाय की गति धीमी पड़ी है। व्यवसाय मरा नहीं है लेकिन उसकी गति धीमी पड़ी है। उसको गतिमान बनाने के लिए अभी आपको नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर के बाद आपके व्यवसाय में गति आ जाएगी और धैर्य के साथ आप अपना व्यवसाय करिएगा। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज विजयदशमी पर तुला राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना पूजा और क्या लगाएं उनको भोग में जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, बताएं पंडित जी। देखिए प्रभु श्री राम जो है ना, इतने सरल इतने सज्जन भगवान है ना कि थोड़ा सा हम समर्पण करते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं। सबरी समझो, सबरी जंगल में भगवान राम का बाट जोह रही थी। भगवान जब मिलते हैं तो सबरी कहती है कि मैं एक तो औरत जात हूं, दूसरे पूजा पाठ से हीन हूं, मैं किस तरह से आपकी उपासना कर सकती हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, सुन भामिन ये मोहि न सुहाई। बड़ी जाति में पैदा हुआ हो, बड़ा धर्म वाला हो, ऐसा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगत हीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिधि देखिए जैसा। हे सबरी, भक्ति से रहित व्यक्ति कैसा लगता है मेरे लिए, जैसे बिना पानी वाला बादल, काला बादल। और हमारी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, जपत निरंतर संजन धर्मा। सातों मोहि सब मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नवमहु एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। ये 9 भक्तियां सबरी माता के अंदर विद्यमान थी। तो हमें प्रभु श्री राम की कोई एक भक्ति कर लेने पर और उस मार्ग पर चल देने पर प्रभु का हाथ हमारे साथ हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो आप भी अगर परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो आपको राम दरबार की कैसे पूजा करनी चाहिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो ध्यान दें। जैसे तुला राशि वाले आज विजयादशमी पर भगवान राम को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। श्री राम को कलाकंद और सेब का भोग लगाएं। श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें या फिर अच्युताष्टक आता है आपको, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। ओम रांग रामाय नमः। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग हल्का गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की। आज विजयदशमी पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग में जिससे उनकी हर इच्छा, हर अधूरी मनोकामना पूरी हो जाए, बताएं पंडित जी। देखिए वृश्चिक राशि में तो इस समय केतु गोचर कर ही रहा है, आपको पता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय बकरी होकर के मीन राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है। आप वृश्चिक राशि के जातकों की परेशानी समाप्त हो जाए, प्रभु श्री राम की आपके ऊपर कृपा बरसे। ऐसे में राम दरबार की कैसे करें पूजा,
चलिए ये भी आप जान लीजिए। वृश्चिक राशि वाले आज विजयादशमी पर अपने घर में राम दरबार का चित्र स्थापित करके फूल फल अर्पित करें। भगवान राम को गुड़ की रेवड़ी का भोग लगाएं। श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज विजयदशमी पर धनु राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग में जिसकी उनकी हर इच्छा पूरी हो जाए, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज विजयादशमी पर धनु राशि के जातक अपनी हर परेशानी से सदा सर्वदा के लिए अगर मुक्त होना चाहते हैं तो राम दरबार की विधि समेत पूजन करिए, जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सलाह देना चाहूँगा। यदि आपकी धनु राशि है तो आज विजयादशमी के पावन अवसर पर राम दरबार का दर्शन पूजन जरूर करें। श्री राम को बेसन की चिक्की या बेसन से बनी कोई मिठाई का भोग लगाएं। जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। जब जटायु को रावण ने घायल कर दिया था तो प्रभु श्री राम ने जटायु को अपने गोद में लेकर के, उनके सर को अपने गोद में लेकर के और जटायु का हालचाल पूछा था। उसी समय जटायु ने प्रभु की जो वंदना की थी वो वंदना अगर धनु राशि के जातक करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका पूरा साल मंगलमय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि वालों की। आज विजयदशमी पर मकर राशि वाले कैसे करो प्रभु श्री राम की पूजा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। आज विजयदशमी पर मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार की कैसे पूजा आपको करनी है ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज विजयादशमी पर राम मंदिर में गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाइएगा। श्री रामाष्टकम, अच्युताष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, कवच का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। आज विजयदशमी पर कुंभ राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना ताकि उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज विजयदशमी पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और पूरा साल आपके लिए मंगलमय रहे। ऐसे में आप राम दरबार का पूजन कैसे करें? आज विजयादशमी पर सीताराम की एक साथ पूजा करें। सीताराम मंदिर में नारियल का भोग लगाएं। सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, साथ ही ये खास जानकारी भी पंडित जी आपको देंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजयादशमी स्पेशल कालचक्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।